तवा जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 10th कैंटो 22nd चैप्टर 35 वर्स। चैतन्य चरितामृत की एक ब्यूटी है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने हर पॉइंट को श्रीमद् भागवतम से वैलिडेट किया है, प्रमाण देते जा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं है, वहाँ एविडेंस बेस्ड स्क्रिप्चर है चैतन्य चरितामृत। सो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अपनी बात को वैलिडेट कर रहे हैं। बट उससे पहले एक पॉइंट ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने, एक जनरल ट्रांसलेशन है कि भी ये जो जन्म है जो मिला है हमें, एतवात जन्म साफल्यम, जन्म तब सफल होगा, देहिनाम यह देहिषु, जो लोग संसारी लोग हैं, देहिनाम यह देहिषु, जो देह में रहने वाले लोग हैं, देहिनाम, जीवात्मा का जन्म तब सफल होगा जब प्राणैर, प्राण के द्वारा, अर्थैर, अर्थ के द्वारा, पैसे के द्वारा, धिया, बुद्धि के द्वारा, और वाचा, अपने शब्दों के द्वारा, श्रेया आचरणम सदा, सदैव दूसरों का कल्याण करें, तभी उनका जन्म सफल होगा। ये श्लोक है। अब सबसे पहले तो इसमें समझना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कोई फील गुड फैक्टर नहीं ला रहे कि हाँ भाई सबका कल्याण करो, वो सब बोलने वाले को अच्छा लग रहा है, सुनने वाले को अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, कंपैशन एंड लव, सब बहुत अच्छा है। वो बात ही नहीं कर रहे एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु, और ना ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई आप चलो। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने पैसे जॉब करते हैं, हर वीकेंड पे जाके कुछ दान कर देते, नहीं, कोड़ियों के यहाँ जाके दान कर दिया, या एनजीओ में थोड़ा दान कर दिया, नहीं, उसकी बात भी नहीं करे, नॉर्मल चैरिटी। या इसकी बात भी नहीं कर रहे कि केवल अच्छे व्यक्ति बनो, नाइस पर्सन, हाँ भी दूसरों की हेल्प करना चाहिए, आपको फीलिंग आए मैं अच्छा आदमी हूँ तो अच्छा है। नहीं, कॉमन सोसाइटी ऐसी चलती है। चलिए भाई, कुछ लोग दान करते हैं, अच्छी तरह बिहेव करते हैं सोसाइटी में, फैमिली की ध्यान रखते हैं, हाँ मैं अच्छा हूँ, उसको अंदर लगता है मैं अच्छा हूँ, तो ठीक है, फिर मैं अपनी ड्यूटी सही से कर रहा हूँ, मेरी लाइफ सक्सेसफुल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात भी नहीं कर रहे चैतन्य बाबू यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ भी है, बुद्धि है तो बहुत अच्छा, पैसे हैं तो बहुत अच्छा, प्राण है तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस, उस सब को भगवान की सर्विस में लगाना है, फुल स्टॉप। ये एक क्लियर पॉइंट है। महाप्रभु कोई सोशल वर्क की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, या फिलैंथ्रोपी या चैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। चैरिटी समझो, दान वान, पुण्य वुण्य, इस सब की बात ही नहीं कर रहे। ऐसा लगेगा कर रहे हैं कि सारे व्यक्तियों को सबके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, तो ऐसा लगेगा, बट ये सब बातें नहीं है। तो बोल क्या रहे हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर? चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एग्जैक्ट बता रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि हमारे माइंड में सेवा का मतलब बहुत एक हवा में है, हवा में है सेवा का मतलब, या एक बहुत ही पार्शल, एक बादल की तरह है सेवा का मतलब। सेवा का मतलब क्या है? जनरली लोग क्या सोचते हैं संसार में, सेवा क्या है, भैया हम आश्रम या मठ ज्वाइन कर लें, वहाँ पे थोड़ी बहुत जप कर लें, कुकिंग कर लें, और कुछ अपना जी लें, तो वो सेवा हो गई। जनरली लोग ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, स्टार्टिंग है, सीड है, बीज है वो, बट पेड़ नहीं है, वो सेवा नहीं कहते। वो महाप्रभु डिमांड नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर कुछ बताना है तुम लोगों को। इनफैक्ट चैप्टर 2 है, आदिल चैप्टर 2 है द ट्री ऑफ लव। चैप्टर 2 यही है आई थिंक, हाँ यहाँ पे, हाँ, द ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस, मतलब
जो पेड़ है ना, शिवशंकर स्वामी दूसरे चैप्टर में बता रहे हैं ना कि कैसे महाप्रभु शाखाएं, फिर अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु यू नो उसकी शाखाएं, वो तना है पेड़ के महाप्रभु, फिर उनके और अलग अलग डिवोटीज़ हैं, ऐसे करके द ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस। हाँ हाँ सॉरी, हाँ 9 चैप्टर 42 वर्स है ना। आदि लीला, ये वाला श्लोक कौन सा है? हाँ 942, हाँ 9 चैप्टर ये तो है। सो 9 चैप्टर, हाँ तो 9 चैप्टर, मैं 2 बोल गया था सॉरी। तो 9 चैप्टर का नाम है, और 9 चैप्टर में महाप्रभु बता रहे कि भी ये मैं, जैसे महाप्रभु अपने को कंपेयर कर रहे हैं कि मैं तना हूँ पेड़ का, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु वो 2 शाखाएं, महाशाखा, उससे फिर और छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं, उनके शिष्य, प्रति शिष्य और शिष्य नहीं, फिर पूरा पेड़ बन गया। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं इस पेड़ का माली भी हूं, और इस पेड़ को मैं सींच रहा हूं। और फिर चैतन्य आपने कहा कि भी मैं माली हूं और इसके फल आए हैं। तो महाप्रभु कह रहे कि मैं, फिर श्लोक है कि मैं अकेला आदमी कैसे इन फलों को बांटूंगा, नहीं इतने सारे फलों को। आइडिया ये है, कृष्ण गोस्वामी लिख रहे हैं महाप्रभु दुखी हैं कि मैं इतने सारे फलों को कैसे बांटूंगा, इतना बड़ा पेड़ तो हो गया, इतने सारे फल हो गए, और मैं कैसे उसको तोड़ के बांटूंगा, इसलिए मुझे हेल्प चाहिए। दैट्स द पॉइंट। तो अब हेल्प क्या चाहिए, वो इस श्लोक में क्या हेल्प मांग रहे हैं, क्या हेल्प मांग रहे हैं? तो ये हेल्प मांग रहे हैं हम सबसे महाप्रभु, ठीक है, हेल्प मी, इसको कहते हैं सेवा। भगवान की मदद करना होता है सेवा, ये दिमाग में घुस जाना चाहिए। और इस श्लोक से चैतन्य महाप्रभु ने एक तो दान का कॉन्सेप्ट काट दिया, दान वान सोशल वर्क करना बेकार है, वो तो चलो ऊपर ऊपर से है, रियल प्रॉब्लम तो सॉल्व भी नहीं हुई। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट इस श्लोक से काटा है वो है कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति अपने लिए भी करना बिल्कुल बेकार है, स्वार्थमय भक्ति यूजलेस है, वो बेकार है वो। तो महाप्रभु कह रहे हैं देखो भी मैं माली हूँ, मैं पेड़ को सींच रहा हूँ, और इस पेड़ में फल आ रहे हैं, उसको लो, तुम उसको लेके बांटो, मगर बांटने के लिए तैयार तो हो जाओ। अब मान लीजिए भी महाप्रभु कह रहे हैं कि फल लेके खा लो, ये तो नहीं ना कह रहे हैं ये नहीं कह रहे, फल आ रहे हैं पेड़ पे, मैं कैसे बांटूं अकेला, ये कह रहे हैं ना। ये नहीं कह रहे कि फल लेके खा लो, मैंने उगा दी खा लो ये नहीं, ये नहीं चल रहा है। तो उससे क्या चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते हैं कि फल जो प्रेम का फल आया है, खुद मत लो, बांटो, हेल्प करो भगवान की। और भगवान की हेल्प, महाप्रभु की मिशन में हेल्प करने के लिए टीम चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते। तभी पेड़ है नहीं, शाखाएं, फिर उसकी प्रति शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं, फिर ब्रांचेस है, पूरा पेड़ है, कनेक्टेड है ना। तो अगर, तो जैसे आपको स्पेसिफिक डिमांड है हम सबसे, महाप्रभु डिमांड कर रहे हैं, हम करेंगे, वही तो सेवा है, जो वो चाहेंगे वो करेंगे, तभी तो सेवा है। महाप्रभु हमसे कह रहे हैं ओके मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि भक्ति अपने लिए मत करो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो कि दूसरों की मदद करो आत्मा के स्तर पे, शरीर के स्तर पे मदद का कोई फायदा नहीं है, उनको भक्ति दो। और तीसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि क्या क्या तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ है कि सेवा में, सेवा कैसे करनी है समझो, ये स्पेसिफिक डिमांड है। अगर हमें करेंगे तो सेवा है, नहीं करेंगे तो हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, फिर एडवांस नहीं करेंगे, एडवांस नहीं कर पाएंगे। ये स्पेसिफिक डिमांड है हमसे महाप्रभु की। तो हम कैसे करें सेवा भाई, क्या करें? तो अपनी बात को मतलब एक 4 चीज़ों से महाप्रभु कह रहे हैं मेरी सेवा करो, मेरी हेल्प करो, हेल्प तो सॉरी तीसरा पॉइंट है कि मेरी हेल्प करो, दैट्स अ पॉइंट, मेरी हेल्प करो। भक्ति मतलब भगवान की हेल्प करना,
ज्ञान योग ध्यान योग मतलब अपनी हेल्प करना, बहुत अलग है वो। हालांकि प्रोसेस सेम लग सकता है, ज्ञानी ध्यानी भी माइंड कंट्रोल करते हैं, अपने को प्योरीफाई करते हैं, मगर वो अपने लिए कर रहे हैं। हम अपने को प्योरीफाई कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल कर रहे हैं उनके लिए। जब तक ये पॉइंट समझ नहीं आएगा तब तक आप भक्ति के गेम से आउट हो सकता है हम पूरे जीवन चैंटिंग कर रहे हैं, हम पूरे जीवन जो भी सेवा वेवा कर रहे हैं, बट एक्चुअली बाद में पता लगेगा कि आप भक्ति योग में थे ही नहीं, आप ज्ञान योग ध्यान योग में थे, क्योंकि अपने में इंटरेस्टेड थे नहीं। तब महाप्रभु की कृपा आएगी, तब आएगी। तभी तो महाप्रभु ने प्रॉमिस किया, अगर जो मैं कह रहा हूँ करोगे तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तबु तो ना बांधी वे विषय तरंग, तो माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं, बांधेगी नहीं, माया तुम्हें छू नहीं पाएगी। आप कहते हो प्रभु जी माया तो हमें तंग कर रही है, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे जो महाभगवान चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चलो भक्ति अपने लिए मत करो। दूसरा, हाँ शरीर के स्तर पे हेल्प नहीं, चैरिटी वेरिटी बेकार है, स्पिरिचुअल करो। तीसरा भगवान को हेल्प करो। और चौथा जो पॉइंट है महाप्रभु कह रहे हैं टीम वर्क करो। पेड़ कनेक्टेड है सब, टीम में रहना सीखो। अकेले अकेले घूमते मत रहो पागलों की तरह, तो कोई फायदा नहीं, गिर जाओगे, वैसे भी अकेले घूमोगे गिर जाओगे एक दिन। भरत महाराज गिर गए तो तुम्हारी क्या औकात है। टीम में करो। अकेले कर भी सकते हो अगर अपने लिए कर रहे हो, मगर संसार के कल्याण के लिए कर रहे हो तो अकेले नहीं कर सकते। फिर अगर वो टारगेट है तो कैसे करोगे? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नहीं कैसे कर लोगे? तो टीम में रहना सीखो। और टीम में इफ्स एंड बट्स होते हैं, बट रहना होता है भगवान के लिए। टीम मतलब वैष्णव समाज, और क्या हो गया। सो 4 पॉइंट हमसे बता रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? एतावाद जन्म साफल्यम देहिना में देहिषु। ठीक है, ओके। अब कैसे 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 मेरी हेल्प करनी है? 4 चीजें, एब्सोल्यूट फोकस होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट, प्राणैर अर्थैर धिया वाचा। प्राण के द्वारा मेरी मेरी हेल्प करो। कैसे? प्राणों के द्वारा। तो प्राण के द्वारा मतलब नहीं कि केवल जिंदा रहो, वो नहीं कह रहे प्राणैर भैया आश्रम में पढ़ के अपना हमारा सेट होके चल रहा है, नहीं, ये पॉइंट नहीं कह रहे। उससे आप ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प है, एक आप पार्ट हो सिस्टम का। महाप्रभु कह रहे हैं ये मैं नहीं चाहता। प्राणेर का मतलब है आई वॉन्ट एक्शन। एक्शन, मैं तुम्हारी पूरी एनर्जी चाहता हूँ। प्राण का मतलब है मेरी मदद करो फुल एनर्जी के साथ, फुल एक्शन के साथ, बैठे मत रहो। तभी तो प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग, तभी बोला प्रीचिंग, उसमें एक्शन है। ऐसे तो प्रीचिंग ऐसे भी हो सकती है, देखो मंदिर खोल दो, कांग्रीगेशन ज्वाइन हो जाएंगे, फिर उसके बाद कांग्रीगेशन से आप हर महीने कुछ अमाउंट लेते रहो, है ना, यही था ना, कुछ अमाउंट लेते रहो कांग्रीगेशन से, फिक्स कर दो, हर महीने कुछ अमाउंट आता रहे, अपने आप कट जाएगा अमाउंट, और पैसे आएंगे और मंदिर चलता रहेगा। गुड। ये तो मठिया है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। इसमें कोई एनर्जी पंप नहीं कर रहे। एनर्जी पंप करनी पड़ेगी, प्राणायाम मतलब एनर्जी पंप करनी पड़ेगी सिस्टम में आपको। और उसके लिए फिर ये जो सिस्टम्स हैं कि मंदिर चलता रहेगा, ये इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये भोगी सिस्टम है। ठीक है, प्रैक्टिकली शायद ज़रूरी हो सकता है एक लेवल तक, अल्टीमेटली फिर आप बैठ जाओगे बस, और क्या होगा, थोड़ा बहुत अपने प्रोग्राम चलाते रहोगे, और तो कुछ होने वाला है नहीं। आपकी लोगों की रीच कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम चल रहा है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इशू है। तो कह रहे हैं आप अपनी एनर्जी लगाओ पूरी, अपना जो शरीर, अपने जो प्राण है, प्राण यहाँ पर मतलब एनर्जी, बेसिकली एनर्जी, जो भी आपके पास एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, स्टैमिना है, जो भी, भगवान की सर्विस में लगा दो।
ये प्रीचिंग है, प्रीचिंग में एनर्जी होनी चाहिए, प्रीचिंग में एनर्जी नहीं होगी तो वो ठप है, क्योंकि ऐसे भी तो प्रीचिंग चलती है भाई, आपने मंदिर खोला, थोड़े बहुत हाउस प्रोग्राम्स कर दिए जाकर, ठीक है, चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, नहीं भी जुड़ेंगे तो क्या है, ऐसे ऐसे नहीं होता कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव। तो एनर्जी मतलब जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है नहीं होता है, टारगेट होता है, एक्शन प्लान होता है, रिजल्ट होता है, फीडबैक होता है, करेक्शंस होते हैं सिस्टम की, फिर और दोबारा से काम होता है, ये होना चाहिए। ये क्या बस थोड़ा बहुत हो गया, चल रहा है चल रहा है, नहीं हुआ नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पूरे वर्ल्ड में। आप एक लोकल कुछ कर सकते हो, ग्लोबल तो इम्पैक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद ने ऐसा किया, प्रभुपाद का इम्पैक्ट हो गया, प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद ने कर दिया। प्रभुपाद बोलते थे कि भी क्या रिजल्ट आ रहा है, कितनी तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन की, कितना फंड्स आया है, प्रभुपाद रिपोर्ट्स लेते थे और फिर प्रभुपाद अपना फीडबैक देते थे, एडवाइस देते थे, और सिस्टम चलता था, नहीं रोल ऑन होता था। रोल ऑन समझते वर्ड होते रोल ऑन, लेट द थिंग्स रोल ऑन। इस तरह से भगवान की हेल्प होती है। सो एनर्जी बाहर भी डालनी है, अंदर भी डालनी है, अंदर भी सिस्टम के अंदर डालनी है एनर्जी। पता लगा बाहर डालते रहो, खुद टैं हो गया बैलून, बाहर तो सिस्टम चल रहा है, अंदर से सट रहा है, वो भी गलत है। सो इट शुड बी एनर्जाइज्ड, ये पहली चीज़ है। नहीं, इस तरह से भगवान का मिशन बढ़े। एनर्जी समझ लो चंदन, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब प्रचार करें तो उसमें एनर्जी समझते हो, शक्ति होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए, वहाँ पे एनर्जी और शक्ति होनी चाहिए जब प्रचार कर रहे हो। उसमें आपको डालना, आपको सोचना पड़ेगा उसके अंदर कैसे करना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, फल क्या होगा, लोगों पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर लोगों से पूछो क्या हो रहा है, वहाँ पे फीडबैक लो ना उनसे, फिर उसको सुनो कि एग्जैक्टली क्या क्या फल आ रहा है, फिर करेक्ट करो, फिर दोबारा से एक्शन करो, है ना, तब जाके होगा। जैसे भी आप गौशाला में आप लोग, तो आप सोचो कि भी मैं हम सेवा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, गाय ठीक है, क्या हो रहा है, बैल ठीक है, क्या हो रहा है, कौन से बैल बेकार है, कौन से सही है, कौन से उसमें लग रहे हैं, कौन सी गाय दूध दे रही है, सब आपको पता है। फिर उसके बाद आपको, अब ऐसे नहीं सिस्टम चलता जा रहा है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, फिर आपको सोचना पड़ेगा हम इस गौशाला को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं, और अच्छा कैसे करें, और कैसे करें कि हमारा टाइम बचे और काम हो जाए। तो उसके लिए फिर आप डिस्कस करो, फिर उसके बाद कुछ अप्लाई करो पॉइंट्स, फिर उसके बाद और सिस्टम ऑपरेट करो, सिस्टम को अच्छा बनाते रहो, उसमें एनर्जी रहेगी, चल रहा है तो चल रहा है। फिर प्राण नहीं है, वो प्राण नहीं है, वो सब चल रहा है सिस्टम, उसमें एनर्जी आपकी यूज़ नहीं हो रही। दैट्स अ पॉइंट। इस तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट डाला जाता है। कोई भी कंपनी होती है, इंटरनेशनल कंपनी, वो ऐसे नहीं चलती है। आप लोगों ने काम, इन्होंने काम किया, आपने अपना काम किया, आप काम करके आओ ना, वहाँ पे क्या होता है, आप ऐसे पड़े रहोगे तो निकाल देंगे आपको, उठा के फेंक देंगे, उठा के नज़र भी नहीं आओगे वहाँ, वो लेंगे ही नहीं आप जैसे लोगों को, ढीले ढाले लोगों को वहाँ। क्यों, आपने भी काम किया है, वो तो हाई फायर हो जाओगे आप सीधा। हाँ चल रहा है, चल रहा है भैया, कुछ हो रहा है, बॉस डांटता जा रहा है, भाई साले तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये भूल गया, कह रहा है मैं सॉरी, मैं कर दूंगा, गेट आउट ही हो ना, निकाल देगा वो वहाँ से। अब चक्कर है, साधुओं में कृपा होती है तो रख लेते हैं कृपा एक वर्ड बहुत अजीब सा है, थोड़ा एक मोर एक्सप्लॉइटेड वर्ड है कृपा कृपा के नाम पे बहुत चीज़ें चलती हैं, बट ऐसे होता नहीं कंपनियों में। अगर कंपनी वाले ऐसे करने लगे तो उनका तो ठप्पा बैठ जाए। सो ठीक है, वो वहाँ पे एनर्जी है, इसका मतलब एनर्जी है ना वहाँ, शक्ति है, वो फोकस्ड है काम पे, काम होना चाहिए। जैसे हनुमान जी फोकस थे, राम का काम होना चाहिए, दैट्स ऑल। और अगर आप में इतनी बुद्धि है तो आप क्या करोगे, आप सबको लेके आगे बढ़ जाओगे। वो लीडर होता है, वो प्रभुपाद जैसे लोग हैं, ये काम भी हो रहा है और सबको लेके आगे खींच के ले गए। उसको कहते हैं प्राण। तभी तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे प्राण आछे जार जे हेतु प्रचार, यही है ना। हाँ,
जहाँ प्राण है वहीं प्रचार है, अदरवाइज प्रचार थोड़े ना। अदरवाइज तो जैसे और लोग कथा करते हैं, कथा चल रही है, डिपार्टमेंट चल रहे हैं, अभी गौशाला चल रही है, फार्मिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है, चल रहे हैं, दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। हाँ सब अच्छा है, सेट है, चल रहा है, हाँ अच्छा है, ठीक है ठीक है ठीक है, मगर प्राण नहीं है। इसलिए आप देखो, कोई भी कंपनी अपने आप को सिस्टम अपग्रेड करती रहती, करती नहीं करती है, हमेशा अपग्रेड करेगी, वरना तो फ्लॉप हो जाएगा बिजनेस। आप भी बिजनेस है ना, जाना था नहीं, वो फ्लॉप ही हो जाएगा। आप आगे नहीं बढ़ोगे तो नीचे जाओगे, बीच का कुछ नहीं होता, भक्ति में भी बिजनेस में भी। बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। और महाप्रभु कह रहे हैं यस डू लाइक दैट, अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो करो ना, सोचो, उसमें एनर्जी डालो, सिस्टम में, सिस्टम को आगे चलाओ, डिस्कस करो कैसे करना है, क्या करना है, यू नो नेक्स्ट लेवल पे। जैसे वो फार्मिंग कर रहे हैं तो आप सोच रहे हो ना, अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि ये मल्टी लेयर्ड कैसे हो, वो कैसे हो, यू नो लाइक, वरना तो चल रहा था ठीक है, उगा रहे हैं, तो उसमें प्राण है। सो कि पहली चीज़ ये। दूसरा अर्थ है पैसे से मेरी हेल्प करो, हेल्प भगवान की हेल्प कर रहे हैं ना, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये प्रेम है, ये भक्ति है, और क्या है। अर्थ का मतलब है कि उस पैसे को, जो भी पैसे हैं ये मत समझो तुम्हारे हैं, ओनरशिप छोड़ दो पहले तो, वो पैसे जो आ रहे हैं वो मेरे लिए, और क्योंकि भगवान के लिए, इसलिए उसको उसको सही से इस्तेमाल करो कि प्रचार बढ़े, और वैष्णव, जो वैष्णव समाज है वो इस संसार में आराम से रह पाए, वो भी ज़रूरी है नहीं, अदरवाइज भक्ति कैसे होगी। उस पैसे को वहाँ यूज़ करो, दो चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। एक तो वैष्णव समाज के लिए, तो क्योंकि लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी तो चलेगी कैसे, जैसे आश्रम है, ये फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है आराम से रह सकते। और एक प्रीचिंग के लिए, उसमें भी पैसे तो चाहिए, वैसे तो एक रियलिटी है, उसके बिना प्रीचिंग कैसे होगी। सुशीला प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद कहते तो थे कि अगर भक्तिचंद ठाकुर ने कहा था प्रभुपाद के पास, कभी तुम्हारे पास पैसे आए तो बुक प्रिंटिंग करना, बोला था ना, प्रभुपाद का ऑर्डर था। इसलिए शिला प्रभुपाद ने क्या किया, शिला प्रभुपाद ने बहुत जीनियस काम किया। प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, इस्कॉन की लीगल ट्रस्ट बनाई, एक अलग से ट्रस्ट, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीबीटी बनाया, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, अलग से उसका अलग बनाया लीगल ट्रस्ट, दो ट्रस्ट बनी थी। इस्कॉन के अंडर नहीं था बीबीटी, अभी भी नहीं है इस्कॉन के अंडर बीबीटी, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट इस्कॉन के अंडर नहीं है, अगर आपको नहीं पता, बड़ा आपको ये अजीब सी बात है। जनरली लगता है ना भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, प्रभुपाद का बुक ट्रस्ट तो इस्कॉन के अंडर ही होना चाहिए, इस्कॉन का ही है, इस्कॉन का नहीं है, वो लीगल अलग है। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा अगर अगर इस्कॉन स्ट्रक्चर को कुछ होता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बुक चलती रहेगी प्रिंटिंग, वहाँ पे तो पैसे रहेंगे। भी आज वो सारे मंदिर ख़त्म हो गए, कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक प्रिंटिंग होती है, बुक वितरण होता रहेगा, क्योंकि प्रभुपाद को उनके गुरु का इंस्ट्रक्शन था, पैसे मिले तो बुक प्रिंटिंग करना, वहाँ भी को अलग रखा है। सो अर्थ ही प्रभुपाद को पता है, तो पैसे आए तो उसको ध्यान से यूज़ करो भगवान की सर्विस में। हर प्रभुपाद ने कहा एवरी पेनी शुड बी यूज्ड इन सर्विस ऑफ गॉड, एक चवन्नी भी इस्तेमाल होनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए कुछ। क्योंकि अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो कर्मों में फंसोगे, हैवी कर्मास आएंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा पैसा है, कहाँ से आ रहा है, हमें क्या पता, लूटपाट का पैसा है, चोरी का पैसा, हमें क्या पता, वो पैसा आपने खाया तो दिमाग आउट होगा सीधा। एक ऐसी कथा भी है, पता है, मतलब वृंदावन में चलती है, बट कितनी ट्रू है मुझे नहीं पता, बट पॉइंट है कि एक वहाँ पे एक संत थे, तो उनके पास वैश्य ही, उसने कहा कि मैं बहुत तंग आ गई अपने प्रोफेशन से, मैं अब साधु के मार्ग में आना चाहती हूँ। संत ने कहा ठीक है वैश्य से कि तुम ऐसा करो, अपने सारे पैसे से भंडारा कर दो साधुओं के लिए, सारे पैसे दे के भजन करना शुरू करो। जैसे ये थी आपकी लक्षा शीरा हरिदास ठाकुर के पास आई थी ना, हरिदास ठाकुर ने कहा तू सारे पैसे बांट के अपना फिर भजन कर, है ना, हरिदास ठाकुर को गिराने आई थी ना, तो हरिदास ठाकुर ने उसी को चेंज कर दिया। तो उसने कहा मैं क्या करूँ वैश्य होके, मैं तो भजन करना है, तो उसने कहा सारे पैसे बांट दे साधुओं को, दान दे दे तो भजन कर, ऐसे ही वहाँ पे हो गया।
तो उसने फिर सारे पैसे से भंडारा किया, सारे वृंदावन के साधु आए, सबने खाया दबा के। फिर रात को क्या हुआ, सबको काम वासना आई बहुत तगड़ी। उन्होंने कहा ये क्या हो गया हमें, तो बड़े परेशान हुए अपना गए। तो अगले दिन संत साधु के पास गए कि ये क्या हो गया, हमने तो भंडारा ही खाया था, हमें क्या पागल हो गए। तो साधु ने कहा देख वो भंडारा किसने दिया था, वैश्या ने। और वो भंडारा खाने में प्रॉब्लम नहीं थी, मगर तुमने वहाँ पे जो गुलाब जामुन और समोसे ठूस ठूस के खाए थे उसमें प्रॉब्लम थी। तुमने वो अपने भोग के लिए ले लिया। हाँ, अपने सर्वाइवल अपने जीवन के लिए लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं से तो खाना मिलेगा, मगर तुमने वहाँ पे जाके मज़े करने के लिए ऐसे उल्टा पुल्टा खा लिया, तो उसके कर्म तुम पे आ गए, उसके पैसे के, और मन दूषित हो गया। सो अर्थ ये बहुत, पैसे में बहुत केयरफुल होना चाहिए। पैसे आप ऐसे, इस पैसे में कर्म लिंक्ड होते हैं, इमीडिएट लिंक है पैसों में, लिंक पर कर्म का। ऐसे प्रभुपाद, वैसे पॉइंट है कि प्रभुपाद ने एक बार आई थिंक लोकनाथ महाराज को बोला था वृंदावन में कि तुम जाके मेरे लिए कचौड़ी खरीद के ले आओ बाहर से। तो लोकनाथ महाराज ने कहा कि भैया बाहर से तो फिर सारे डिवोटीज कहेंगे बाहर से खरीद रहे हैं, बंदे का छुप के ले आना। तो वहाँ लोई बाज़ार में गए, लोकनाथ महाराज ही थे ना शायद, आई थिंक वही थे। हाँ, तो छुप के गए, तो वहाँ से कचौड़ी खरीदी, प्रभुपाद के लिए ले आए, प्रभुपाद ने दबा के मज़े से खाई। सो तो मतलब डाउट था भी, फिर अब बाहर का खा रहे, कर्म वर्म ट्रांसफ़र होगा। तो प्रभुपाद ने वहाँ पे कहा देखो कर्म नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको पैसे दे दिए। तो शास्त्रों में है भी, अगर किसी को पैसे दे के खरीदोगे चीज़ तो कर्म ट्रांसफ़र नहीं होता। तो बट इसको लोग मिसयूज भी करते हैं कि भाई अपने तो खरीद लिया तो कर्म का है, कर्म तो नहीं होगा बट है। प्रभुपाद कह रहे हैं पैसे दोगे तो खत्म, कुछ नहीं होने वाला। कर्म ट्रांसफर ही नहीं हुआ, कर्म से तो चेतना खराब होगी, और किससे होगी। हाँ फनी है वो, फनी तो है ही। तो कई लोग ये यूज़ करते हैं स्टोरी कि देखो हमने पैसे दे के खरीद लिया, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका मतलब ही नहीं है आप स्टोरी को यूज़ करके आप पागलों की तरह खरीद के, हमें ऑफ़र भी तो करना है, और हम बाहर से खरीद के ऑफ़र भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ही है क्योंकि गंदा आदमी पता नहीं क्या बना रहा है, भगवान को तो हम बेस्ट ऑफ़र करेंगे ना, तो इसलिए नहीं खरीद सकते हम बाहर से। बट प्रभुपाद ने एक पॉइंट बताया कि प्रभुपाद कर सकते हैं, प्रभुपाद परमहंस से, और ऐसा भी नहीं रोज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं किसी को नहीं पता। बट प्रभुपाद एक बार, प्रभुपाद की पता नहीं कौन एक बार मसाज कर रहा था जुहू में डिवोटी, प्रभुपाद ऐसे लेटे थे, प्रभुपाद उसको बोल रहे थे कि देखो मधुमंगल, प्रभुपाद कह रहे कि मैं कृष्ण के साथ खेलना चाहता हूँ मधुमंगल की तरह, जैसे मधुमंगल का चोड़ी खाता है मैं भी खाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद साखे भाव में थे, इससे कुछ इंडिकेशन आती है। बट एनीवे द पॉइंट इज़ कि प्रभुपाद एग्जैक्टली माइंड में क्या सोच रहे हैं, मधुमंगल का सोच रहे हैं, कचौड़ी का सोच रहे हैं, फिर मंगवाया है, क्योंकि अपने लिए तो करेंगे ही नहीं, वो तो ऑब्वियस है, ऐसा नहीं है कि उनको कंट्रोल ही नहीं है माइंड में, वो तो और है ही नहीं, तो वो नहीं कर सकते। बट पॉइंट है कि पैसे में कर्म होते हैं, पैसा और खून, पैसे खून की कमाई तो कहते हैं, खून की कमाई तो कहते हैं, वो उसमें कर्म है, खून में और पैसे में। इसलिए प्रभुपाद ने ब्लड डोनेशन भी मना किया था, ये कर्म ट्रांसफ़र हो जाएंगे सीधा, वहाँ कह रहे मत करो ये सब, या ब्लड लेना है देना, व्हाटएवर इट इज, डोंट डू दैट। सो अर्थ ही, दैट्स अबाउट अर्थ, यूटिलाइज देम प्रॉपरली। ओके, तो अब क्या है, वो कह रहा था ना कि भैया देखो जैसे प्रीचिंग के लिए वो फीस्टिंग बनाते हैं पैसे से, नहीं बहुत अच्छी अच्छी फीस्टिंग बनती है मंदिर में, पैसा आता है तो फीस्टिंग बनाते हैं पब्लिक के लिए, अच्छा, और खुद भी दबा के खाते हैं, वो तो फिर आप इम्प्लीकेट हो जाओगे, आप फंस जाओगे कर्मों में, मन ऐसा आउट होगा। मतलब पैसे, जैसे आश्रम में पैसे आ रहे हैं, आप दबा के बना के खाते जा रहे हो, ठीक है, एक दो बार आप खा सकते हो, कोई नहीं, भाई रोज़ ही गुलाब जामुन, रोज़ ही फ्रूट क्रीम, रोज़ ही बन रही है, 100%, 1000% आपका फॉल डाउन होगा, कोई नहीं बचा सकता आपको।
क्योंकि वो पैसे से अगर फीस्ट बनानी है तो दूसरों के लिए है, फीस्टिंग लोगों को लाने के लिए है, अपने लिए थोड़ा ना है। आप फंसोगे, फिर आप कहोगे प्रभु जी लस्ट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, एनवियसनेस, द्वेष आ रहा है, तो आप तो काम ही उल्टा पुल्टा कर रहे हो, तो क्या करो, क्या होगा। या तो अगर इतना शौक है फ्रूट क्रीम समोसे खाने का और ये खाने का, तो शादी करके पैसे कमा के खा लो ना, उसमें फिर कर्म कुछ नहीं है, फिर सेट है। फिर ये अगर ब्रह्मचारी आश्रम में हो तो फिर तो यू हैव टू हैव सम कंट्रोल। हाँ ऐसी बकवास है, बाहर के लिए खिचड़ी होती है, अंदर वालों के लिए फीस्टिंग होती है। ये नॉनसेंस है, यही है सब जगह ऐसे ही है। बाहर वाले खिचड़ी खा रहे हैं, वो अंदर दबा के पेस्ट्रीज, गुलाब जामुन, समोसे आ रहे हैं, और वो भी मतलब अपेरेंस डे, और एक तो बहुत सारे आचार्यों का अपेरेंस डिसअपेरेंस डे है, उनके मज़े हैं। आज अपेरेंस डे है, हाँ ठीक है, माधवेंद्रपुरी जी का, उसको माधवेंद्रपुरी से कुछ लेना देना नहीं है, ना उसको कुछ उसके बारे में पता है। आज फीस्टिंग होगी, खा लिया, चलो अपेरेंस डे पे समझ आता है, डिसअपेरेंस डे पे भी फीस्टिंग होगी, वाह, बंदा चला गया, दुख होना चाहिए, आप फीस्टिंग कर रहे हो उसे नहीं दबा के, मतलब ये थोड़ा आई डोंट नो, समथिंग क्रैक इज समथिंग स्टूपिड इज हैपनिंग। प्रभुपाद ने बोला ना इंस्ट्रक्शन में, अब पर्सनली सिंपल होना चाहिए, दूसरों के लिए एक्स्ट्रावेगेंट होना चाहिए। दूसरों के लिए आप अच्छा अच्छा बनाओ, क्योंकि अट्रैक्ट भी तो करना है लोगों को। खुद के लिए सिंपल लेना चाहिए। सिंपल मतलब ये नहीं न्यूट्रिशियस, नहीं न्यूट्रिशियस हो, हेल्थ के लिए अच्छा हो, मगर सिंपल हो। सो केयरफुल रहना पड़ता है, एडवांसमेंट रुक जाएगी कि बहुत ज़्यादा, तभी लोग फिर एडवांस नहीं करते, पड़े रहते हैं, ऐसे ही चलता रहता है, सब जगह ऐसे ही है, बहुत फनी है ऐसे सिस्टम। सो प्राण नहीं अर्थ, इसलिए संडे प्रोग्राम होता है, आप मत खा लो दबा के वहाँ, सबके लिए बनाए मोमो चाउमीन, खुद भी दबा के खा लिए, क्या है ये, चाउमीन मोमो आपके लिए क्या? ठीक है, आप अगर कुछ नहीं बना तो खा सकते हो, ऑफ कोर्स, प्रसाद नहीं बना तो खा सकते हो, उसमें तो क्या करोगे, कोई अलग से कुकिंग थोड़ा ना करोगे। ठीक है, ऐसे यूथ प्रोग्राम हुआ, क्या चाउमीन मोमोज ही बनते हैं, तो ठीक है बना दिया, फिर भैया प्रोग्राम के बाद आप लगे पड़े हो, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, अपने लिए सिंपल बना रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। यू कैन ईट लिटिल बिट, यू कैन ईट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको उसकी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, कि फिर आप ही लगे पड़े, और ऐसे ही होता है, नहीं ऐसे ही नहीं होता, होता नहीं है, बैठ के लगे पड़े हैं, मजाक करते जा रहे हैं, 1 घंटा चै चै पै पै चलती जा रही है, खाते जा रहे हैं, क्या है ये भक्ति है क्या है? ये नॉनसेंस है एब्सोल्यूट। ऐसे तो आप करोड़ जन्म भी आगे नहीं बढ़ने वाले। फिर माइंड डिस्टर्ब होगा, कहोगे माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो भैया माइंड डिस्टर्ब तो होगा ही होगा, और क्या होगा, क्या माइंड कंट्रोल होगा क्या ऐसे करके? मतलब व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सो अर्थ है ही पैसा, एवरी पेनी। तीसरी चीज़ भगवान कह रहे हैं, मतलब अगर मेरी हेल्प करना तो अर्थ से, कॉन्ग्रीगेशन पैसे से हेल्प करे। कॉन्ग्रीगेशन के पास टाइम नहीं है, पैसे, ब्रह्मचारी के पास टाइम है, पैसे नहीं है, ऐसे ही है ना। ब्रह्मचारी टाइम दे, कॉन्ग्रीगेशन पैसे दे, तो टीम, टीम मैंने कहा ना, तो सिस्टम चलेगा। अब जो गृहस्थ लोग हैं वो पैसे भी नहीं देंगे तो कैसे चलेगा बताओ? उनकी ड्यूटी है पैसे देना, वो कमा रहे हैं, पैसे दे, ना पैसे देंगे ना टाइम देंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है गृहस्थ, हाँ भी हम ना पैसे देंगे ना टाइम देंगे, बस कृपा दे दो हमें। ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं, नहीं उत्तम भक्ति इसी को कहते हैं। ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, ये क्रेजी आइडिया है। ये महाप्रभु कह रहे हैं, नो यू नो इफ यू हैव, महाप्रभु कह रहे हैं अगर कभी किस्मत से पैसे आ जाएं, किस्मत से आते, मेहनत से तो आते नहीं, देखो हमें लगता है मेहनत से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत तो बहुत छोटा रोल होता है। कभी आ गए आपकी किस्मत से जन्मे, तो मेरी सेवा में दे दो, क्योंकि वही उसका असली यूज़ है। सो कॉन्ग्रीगेशन को खुद ही देना चाहिए डोनेशंस। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, अगर ट्रस्ट है वैष्णवों पे, साधुओं पे अगर विश्वास है कि अच्छे हैं, तो देना, मतलब क्या है, कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि आप अपने पास रखोगे तो वो तो एक तो पाप में फंस रहे हो, अपने पास रखना ही पाप है एक्चुअली, भगवान को नहीं देना ही पाप है सबसे बड़ा। और कहाँ लेके जाओगे, लेके कहाँ जाओगे?
अर्थ है ही, मतलब भक्तिनाथ ठाकुर के डिसाइपल्स कितने एलिवेटेड थे, वॉट एवर इट इज़, आई मीन टू से। सुंदरानंद विद्या विनोद, ये लोग पूरे इन्होंने सेविंग्स बेच के, पूरे बेच के गौड़िया मठ को दे दी सुंदरानंद विद्या ने। उनकी वाइफ भी बढ़ के चढ़ के उसने अपनी सारी ज्वेलरी बेच के मठ को दे दी। अब कहोगे यार ये तो कंगले हो गए, कंगले नहीं हुए, एक्चुअली ज़्यादा धनवान बन गए, उनको भक्ति भगवान की कृपा ही। अब हमें नहीं कह रहे कंगले हो जाओ, बट कुछ कंसेप्ट होना चाहिए ना माइंड में, क्योंकि गृहस्थों का सबसे बड़ा कर्तव्य है दान, पैसे का। ब्रह्मचार्य कर्तव्य टाइम, तभी फुल टाइम है हम। सो दैट्स द आइडिया। अर्थ ही, प्राण ही, ऑफकोर्स आश्रम में भी पैसे आते हैं। धिया, इंटेलेक्ट, अगर आपके पास एजुकेशन है हाई फाई, बुद्धि है कुछ, भगवान ने पिछले जन्मों से दी है, हर एक के पास बुद्धि होती नहीं वैसी, ये तो किस्मत पुण्यों से मिलती है। अगर बुद्धि है आपके पास कुछ है, एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, तो उसको आप यूज़ करो। ये नहीं कि आप संसार में आप जैसे वो नहीं कहते कॉर्पोरेट लेडर, आगे बढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे, नहीं। एक्चुअली जनरली क्या होता है, जब बुद्धि आती है ना, तो आदमी का एक्चुअली बुद्धि होना बहुत बड़ा शाप भी है। बुद्धि आती आदमी फंसता है कि मेरे पास बुद्धि है, अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं वो भी कर सकता हूँ, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। वो एक कर्स है एक सेंस में, अगर यूज़ नहीं करना आता आपको तो। अदरवाइज है तो सही में यूज़, तो भगवान की मिशन को आगे बढ़ाने में यूज़ करो, उसको यूज़ करो ना, भगवान ने दिया आपको बुद्धि। और नहीं है तो फिर जिस पे है उसकी हेल्प कर दो। हर एक का सेम लेवल तो होता नहीं, इंटेलिजेंस का नहीं, अलग अलग लेवल है। सो धिया और बुद्धि को इस्तेमाल करो प्लानिंग करने में, कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आगे फ्यूचर में प्रिकॉशंस लेते रहना भाई आगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ इन्वॉल्व है ना। ये भगवान का मिशन कैसे बढ़ेगा, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, बैठो टॉक, मेक अ स्ट्रैटेजी, जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है बस, और क्या, वैसे बनाओ ना बैठ के। आपका कोई भी डिपार्टमेंट में उसमें प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, डिपार्टमेंट में बनाओ। ऐसे आपकी गौशाला प्लानिंग करो ना, 6 महीने बाद हम ये चाहते हैं देखना गौशाला में, 1 साल बाद हम ये चाहते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी, डिस्कस करो सीनियर से, और फिर नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करो, प्लान करो, तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। अब वो काम सिर्फ लीडर का थोड़ा ना सोचना, वो नीचे वाला भी तो सोचेगा। जैसे आप गौशाला वाले, आप तो हमें बताओगे कि हम नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाएंगे, हमें क्या पता। फार्मिंग है, वही बताएगा बंदा, हमें क्या पता क्या हो रहा है। वो बताएगा ठीक है 6 महीने बाद मैं, मेरा टारगेट ये है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ 12 में पहुँच जाएगी, 1 साल बाद यहाँ पहुँच जाएगी, इसके लिए मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये प्लान है। तो फिर हम बैठ के बात करेंगे, प्लान को बनाएंगे, फंड्स उतने एलोकेट किए जाएंगे और काम होगा। कितना अच्छा है, बुद्धि इसमें लगेगी ना। या चलो चल रहा है, नहीं चल रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भैया अब कुछ मान लीजिए कुछ ख़राब हो गया डिपार्टमेंट में, प्रभु जी आपने तो कहा नहीं था, हमने सोचा नहीं था, फिर दिस इज़ नॉट हाउ यू वर्क, ऐसे काम नहीं होता। क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्योंकि संसार के काम के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान के काम के लिए क्यों नहीं कर रहे? इससे तो एक ही चीज़ प्रूव होती है कि भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उनका काम इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट थी, आपका काम इंपॉर्टेंट था, और वही था, बस काम खत्म हो गया। फ्लाई ब्रेन्स, टॉक विद अस। हम सीनियर्स बैठे ही क्यों हैं? ऑर्डर चलाने के लिए बैठे हैं क्या हम, या डांटने के लिए? ये टीम है ये, यहाँ से भी काम होगा, वहाँ से भी काम होगा, तब भगवान का काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गुरु शिष्य जब साथ में आते हैं तब अग्नि प्रकट होती है, यही है ना एग्जाम्पल चांदू के परिषद में। अरणी वो एक तो घिसोगे तब अग्नि आएगी। अब एक लकड़ी तो पड़ी हुई है ऐसी, दूसरी लकड़ी चलाए जा रही है, तो कैसे होगा? होगा नहीं, वो सिस्टम चलता नहीं है, वो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, और मज़ा भी नहीं आता। जब आगे नहीं बढ़ती तो सड़ती हैं।
फिर मज़ा नहीं आता. सो टॉक विथ पीपल, ऐसा नहीं है कि लीडर बोलेगा तभी होगा, वो सेकंड क्लास इंटेलिजेंस है. फर्स्ट क्लास है कि आप बोलो, आइडियाज़ दो, डिस्कस करो, आगे बढ़ो. जिस सेंटर में ये डिस्कशंस नहीं होती वो सेंटर ठप होता है, भूतिया बंगला बनता है. वो सब अपनी अपनी कर रहे होते हैं. अपनी अपनी करेंगे तो एफर्ट साथ में नहीं होगा कोऑर्डिनेटेड, कुछ सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा. तो लीडर का काम भी है, नीचे वालों का काम भी है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कैसे कहते हैं? मतलब साथ में रह के प्रयास होगा तब काम होता है ना. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ, फिर काम नहीं होगा क्योंकि एनर्जी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी. इसलिए साथ में रहते हैं हम. तो वो साथ में रहने के कारण भी बनता है. साथ में रहने का कारण नहीं बनता है. अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो साथ में रहने में मज़ा भी आता है ना. भगवान के लिए नहीं कर रहे तो बस फिर लड़ाई होती रहेगी. मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, वही चलता रहेगा. बात करो, टॉक करो, प्लान्स बनाओ, बहुत अच्छा है. उससे मज़ा आएगा. पता है, भगवान का काम होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और भगवान की कृपा आएगी. कृपा कृपा चलो आ गई, हम एलिवेट करेंगे. मगर अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? अभी हम अपने बारे में सोचते जा रहे हैं, भगवान के मिशन के बारे में सोच ही नहीं रहे. अभी चक्कर ही चल रहा है बहुत बड़ा. ध्यान से देखो आप, अपने बारे में या थोड़ा बहुत वहाँ सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में, मिक्स्ड चल रहा है, कुछ मिक्स्ड है. अब आपकी जैसे फार्मिंग डिपार्टमेंट है, सोचो ना आप, सब लोग सोचो. जैसे प्रद्युम है, प्रद्युम कुछ सोच रहा है, नीचे वाले परितोष है, और कौन कौन है? शिवाजी है. सब सब यंग लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं. बैठ के आइडियाज़ लगाओ, सोचो, डिस्कस करो अपने में कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. और फिर वो सीनियर से डिस्कस करें. तब तो हमें भी मज़ा आया यार, मशीनरी आगे चल रही है, वरना ठप है ऐसी. ठीक है, अभी हो गया, नहीं हुआ, उसको भी मज़ा आएगा. नीचे वालों का भी दिमाग चल रहा है यार. डिस्कस करो. अब डिस्कस करोगे तो कभी कभी लड़ाई भी होगी, ये मान के चलना. ऐसा नहीं प्रोजेक्ट हम डिस्कस करते लड़ाई होती है. अबे वो तो कॉमन है, किसी भी कॉर्पोरेट में टीम में लड़ाइयाँ होती हैं. ऐसे थोड़ा ना होता है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है. अब तक आप लोगों ने काम नहीं किया ना, होता है नहीं होता है. मीटिंग्स होती हैं, उसकी अपनी ओपिनियन है, उसके चिल्ला चिल्लूना भी होता है. बट दैट्स ओके, सबको पता है कि हमारा टारगेट इक्वल है. अंदर ही होती हैं, बाहर फ्रेंड्स होते हैं. ऐसा नहीं होता कि लड़ते ही रहते हैं. सो दैट्स ओके, लेट्स टॉक इट आउट. ठीक है, तुम कुछ कह रहे हो, तुम कुछ कह रहे हो, गर्मा गर्मी होगी, बट दैट्स ओके, भगवान के लिए हो रहा है. उसको सॉल्व करते हैं हम. एक जब स्पिरिट होती है ना कुछ करने की, तो चीज़ें हो जाती हैं. एक जस्ट अंदर, तभी पहले पहले क्या बोला? पहले बोला प्राण. प्राण नहीं है तो अर्थ, बुद्धि सब बेकार है. प्राण ही नहीं है बंदे में, एनर्जी नहीं है कुछ करने की, तो पैसे का क्या करोगे, बुद्धि का क्या करोगे? तो आप लोग डिस्कस करो. ये थोड़े ना कि भी एक बंदा लीडर सोचता रहेगा, बाकी टट्टुओं की तरह काम करते रहेंगे. कर सकते हो, अगर बुद्धि नहीं है तो करो, बहुत अच्छा है. मगर बुद्धि है तो यूज़ करो, यूज़ करो उसको यार, बहुत अच्छा है. तो सबका फ़ायदा, विन विन सिचुएशन है. आपका भी फ़ायदा, भगवान का भी फ़ायदा, सबका फ़ायदा. यही तो भक्ति है, और क्या है, और कुछ नहीं है. जस्ट टॉक इट आउट. वो एक्चुअली पता है क्या है, कृपा और दीनता, ये बहुत एक्चुअली गंदे वर्ड भी हो गए हैं. पता नहीं, मतलब है तो अच्छे, मतलब भक्ति तो कृपा दीनता ही है, और तो कुछ है ही नहीं. बट इसकी आड़ में ना आके खुद कबाड़ा भी हो गया है. कृपा कृपा, हम दीन है, देखिए प्रभु जी कैसे बात कर रहे हैं आपसे, हम तो दीन है. अबे दीन हो तो क्या, दीनता ये थोड़ा ना होती है. दीनता होती है कि हम अपने बारे में ना सोचें, भगवान के बारे में सोचें, ये दीनता है. बात ना करना ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है. वो शुरू में समझ नहीं आता एक्चुअली. हम भी जब ज्वाइन किया था तो हम भी सोचते थे यार महाराज से कैसे बात करें. होता ही है, नहीं थोड़ा सा होता ही है कि सीनियर है, कैसे बोलें, क्या करें. ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, मर्यादा भी है. और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, आप सोचोगे यार कि बात ना करने से भगवान का काम रुक रहा है. तो फिर हम बात करते हैं महाराज से भी या और भी लोगों से कि महाराज ये ऐसे 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 होना चाहिए. महाराज कुछ कहते हैं, हम कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, मगर ऐसे हो सकता है. लेट्स टॉक इट आउट. तो उनको भी, महाराज को भी अच्छा लगता है, यस प्रैक्टिकल हो रहा है कुछ. अब क्या है कि सब लोग मिलने आते हैं, महाराज कृपा कर, कृपा कर. हाँ ठीक है ठीक है, तुम कौन हो,
कहाँ से हो, तुम कौन हो, कहाँ से हो, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है जाओ, फिर दूसरे आ गए, हाँ आप कहाँ से हैं, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा, हो गया। मतलब अब वो पूरे दिन कर सकते हो आप, मगर कोई पता है यार, इस डजंट बेनिफिट एनीबॉडी। भगवान की हेल्प करना भक्ति है, समझे, ये दिमाग में लगा लो। सिर्फ अपनी चैंटिंग ख़त्म करना, अपना कुछ करते रहना, वो भक्ति की शुरुआत हो सकती है, बट रियली में आइडियली भक्ति नहीं है। महाप्रभु की रिक्वेस्ट ही नहीं है, महाप्रभु तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, हेल्प मी आउट। सो दिया वाचा, अगर भगवान ने बोलने की दी है, बोलने की आवाज़ तो सबको दी है, तो बोलने की शक्ति फालतू के गॉसिप में, अपनी डींगे मारने में मत इस्तेमाल करो, कथा डिस्कशन करो भगवान की। और अगर डिस्कशन नहीं आती तो पता है क्या करो, मैं एक बहुत सिंपल आइडिया है, मान लीजिए रूम में बैठे हो, भगवान की बात नहीं हो रही, ठीक है, सब कभी कभी नहीं होती ना, समझ नहीं आता क्या करें, तो ठीक है हम किताब पढ़ते हैं बैठ के, ये कर लो, चलो भाई ठीक है गोपाल चंपू खोलो या भागवतम खोलो, वो पढ़ेगा, बस उसी में आपकी डिस्कशन शुरू हो जाएगी, ये कर लो। क्योंकि जनरली एक टॉपिक रेस करना मुश्किल होता है ना, बैठे हैं अभी क्या बात कर रहे हैं, वो उसकी शक्ल देख रहा है वो उसकी, फिर वो एक पॉइंट बोलेगा, देखो भाई कृष्णा बड़े अच्छे हैं, बोलेगा हाँ हाँ उनके उनके बाल बड़े काले हैं, बस सो जाएंगे बैठ के, ख़त्म, ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ख़त्म, फिर उसके बाद अब क्या करें, मुश्किल होता है, नहीं मुश्किल होता है ना डिस्कशन करना, तो उसका बेस्ट आइडिया है, अगर दो जने बैठे हैं, ओके किताब उठाओ पढ़ते हैं यार, पढ़ो, फिर आप पढ़ो, डिस्कशन हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही करता था जब मैं नोएडा में था शुरू में, क्यों मकसद ऐसे ही ना, आप आते, आप लोग तो शायद कम आते, पता नहीं क्या सेक्टर पे, जब हरिकृष्ण वो शुरू शुरू में, तो मैं आपने देखा मैं ऐसे ही करता था, कोई भी आता था मैं कहता था पढ़ते हैं, अच्छा आपको नहीं पता, मैं ऐसे ही करता था, कोई भी आता था मुझसे मिलने, ये दिमाग खाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, फालतू की बातें हैं, कांग्रीगेशन के पास कुछ है ही नहीं, सब खाली अंदर आके, हाँ प्रभु जी कैसा चल रहा है, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ तो प्रभु जी आश्रम में वो डिवोटी था वो कहाँ चला गया, भैया अब चला गया, मतलब मेरा क्यों दिमाग, वो कोई खाली है ना दिमाग, कुछ पता ही नहीं, बात ही करने को नहीं है। तो मैं क्या करता था, मैंने टेक्निक लगाया, मैंने कहा कोई भी आए, मैं बोलता चल पढ़, मेरे की किताब दो तीन रेडी रहती थी जो मैं पढ़ रहा होता था, चलो पढ़ो, तो चैतन्य भागवत उठा के वो पढ़ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, हाँ भी ठीक है, ये चीज़ मैं डिस्कस करता रहता, उसको अच्छा लगता था, फिर थका था, प्रभु थक रहा हूँ, ठीक है जाओ, खत्म, उसकी बात हो गई उसको भी फायदा, मुझे भी फायदा, फिर उसके बाद कोई आता था, चल पढ़ ले, ऐसे ही मैं सुनता रहता था, तो मेरा भी फ़ायदा हो गया, उसका भी फ़ायदा हो गया, उसकी फालतू की झंझट निकल गई और ख़त्म हो गया बस। सो वाणी को इस्तेमाल करो, तो ये टेक्निक अच्छी है, ये कर सकते हो आप लोग। बुक्स पढ़ो साथ में, कोई बुक उठा लो, चलो पढ़ते, और फिर उस पर डिस्कशन हो जाएगी, नहीं उस पर आराम से हो जाएगी, ऐसे खाली नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी दिमाग खाली, ये खाली है ना ऊपर की स्टोरी, उसकी भी खाली आपकी भी खाली, तो क्या करोगे, उसकी खाली आपकी खाली, सब खाली पीली सब खाली खाली है। सो उसका सॉल्यूशन ये कर लो, बेस्ट है, ये करो, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स वो वर्थफाइल हो जाएगा बहुत। सो प्राणे अर्थे धिया वाचा, खत्म हो गया महाप्रभु की। और फिर क्या करें, श्रेयस आचरणम सदा, इसको बोलते हैं श्रेय, दो चीज़ें, श्रेय और प्रेय, प्रेय अपने लिए होता है, श्रेय दूसरों के लिए, तो महाप्रभु कह रहे हैं श्रेय, प्राण अर्थ, अपने प्राण अपने अर्थ मतलब पैसे, अपने धिया अपनी बुद्धि, अपना वाणी, सब मेरी सेवा के लिए और संसार के कल्याण के लिए लगा दो, उसी में शांति है, उसी में संतुष्टि है। आप कुछ भी अपने लिए करोगे नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो करके समझ आएगा, ये ऐसे बुद्धि से नहीं आता समझ, करोगे तो समझ आएगा। आप दूसरों की हेल्प करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, अपने लिए करोगे तो बड़ा अजीब सा लगता है अंदर, बहुत अजीब सा लगता है, उल्टी सा लगता है। अब आपको इस रियलाइजेशन पे आना पड़ेगा, खुद ही समझ आएगा आपको, फिर आप बस करते रहोगे दूसरों के लिए, फिर तभी तो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, लोग मर भी जाते हैं कि उनको अच्छा लगता है, अच्छा ही लगता होगा तभी मरते होंगे ऐसा कौन मर सकता है दूसरों के लिए, उसको कुछ हो रहा है ना अंदर से, उसको 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 ब्लिस आ रहा है, कुछ तो हो रहा होगा वरना कैसे मरेगा। तो वो
अनुभव आएगा धीरे धीरे। जब प्रैक्टिस करोगे, साधना करोगे, सुनोगे, अब करोगे ये चीज़ तो समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। सी महाप्रभु की रिक्वेस्ट है, देखो ये, मैं माली हूँ, इतने फल हैं, कैसे बांटूँ, मुझे हेल्प चाहिए। बांटने के लिए हेल्प चाहिए, ये नहीं खाने के लिए, ठूसने के लिए अपने अंदर होनी चाहिए। वो तो फिर किसी और के पास चले जाओ। तो कुछ पूछना है, कुछ कहना है? 43। प्रभु जी, गृहस्थों के एंगल से क्वेश्चन है कि गृहस्थों के एक एंगल ये है कि मुझे पैसे बचाने हैं और जल्दी से जल्दी रिटायर होना है। मतलब जैसे आपने भी बोला कर सकते हैं। कि काम वाम छोड़िए, भक्ति करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक एंगल ये भी कि मैं जल्दी से पैसे बचा लूँ और जल्दी रिटायर हो नहीं जाऊँ। तो उस चक्कर में देगा नहीं क्या? और एक ये भी है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा कमाऊँ और ज़्यादा ज़्यादा दूँ, मैं किसी टेम्पल से जुड़ा हुआ हूँ, आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये दोनों कर लो। दोनों कैसे करेंगे? बुद्धि, नहीं, फिर भी थोड़ा तो। बुद्धि, थोड़ा नहीं, बुद्धि। आप अपनी लाइफ की नीड्स देखो, फ्यूचर देखो, तभी तो रुपये को होने का 25% इमरजेंसी के लिए, 25% अपने लिए, 25% लेटेस्ट, 25% जो भी काम के लिए, तभी तो वो डिवीजन है इंटेलिजेंस है। अब आपकी इतनी आओ करोड़पति हो तो दो जितना दे सकते हो। करोड़पति तो कोई होता नहीं ना, आप बनता है, मतलब कोई मेहनत करके बन सकता है। नहीं, अगर पहले ही हो। पहले का केस नहीं बात कर रहे हैं, जैसे अभी मोस्ट लोग तो नहीं होते अरे हैं, बन ही रहे हैं। इंटेलिजेंस है दीपक, कुछ नहीं है इसमें कोई हम मैथमेटिकली क्वेश्चन थोड़ा ना देंगे। नहीं, मैं रिटायर ऐसा भी तो हो सकता हूँ ना कि जल्दी से रिटायर हो जाऊँ फटाफट, जल्दी से। जल्दी से हो जाओ, पता नहीं जिंदा रहो नहीं रहो, वो भी पॉइंट है। असली में रिटायर हो जाओगे, वो भी होता है। तो वो सारे फैक्टर्स हैं ना। तो होड़ होड़ के पहले ही मर गए, लो भैया। तो इसलिए इंटेलिजेंस होती है, आप ठीक है अपना कर भी लो, और यहाँ पे चैरिटी भी करते रहो। अगर आपको लगता है, अगर आपके पास पैसे दबा के आ रहे हैं, थोड़ा सेव कर लो, मैक्सिमम दे दो। तो एक स्टैटिस्टिकली आपको ही सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअली। उसमें मेरा रिटायरमेंट फिर बढ़ जाएगा, रिटायरमेंट टाइम बढ़ जाएगा। खुद ही देख लो, खुद ही देखो। उसमें कोई उसमें उसमें ना कुछ प्रोटोकॉल नहीं बना सकता कोई। बट कंजूसी करना बेवकूफ़ी, कि रिटायरमेंट चक्कर में करता रहूँगा, चैरिटी नहीं दूंगा, वो बहुत बुरा हो जाएगा। ये जो गृहस्थ दान नहीं करता वो पाप में फंसता है, वो तो निश्चित है। महाभारत में दान ही लिखा है, मेन सारी दान ही, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं ना। और उसके पास है क्या देने को भगवान को, बताओ? गृहस्थ के पास एनर्जी तो ख़त्म कर दी उसने, बच्चों में एनर्जी तो बची नहीं, थुलथुला बैग बन चुका है। उसके पास बुद्धि सारी खर्च कर दी बिजनेस में, इधर उधर, वो भी नहीं है बंदे में। भक्ति भक्ति तो हो ही नहीं रही। पैसे हैं इसलिए शास्त्र कह रहे हैं ठीक है पैसे से कर लो, कोई नहीं। भगवान ये नहीं देखेंगे आप टाइम दे रहे हो, भगवान देख रहे हैं आप दे रहे हो। तो ठीक है तुम्हारे पास ये है, तुम वो दो। ब्रह्मचारी के पास बुद्धि है, टाइम है, तुम टाइम दो। तो ये ऐसे हाँ, तो फिर सिस्टम। दान ही देना चाहिए ना, फिर रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं कि जल्दी से रिटायरमेंट हो जाओ? वो फिर अपने तो आप सेटिंग कर ले प्रभु, सेटिंग कर दान ले। ही इज़ द मेन पॉइंट, फिर तो दान ही हो गया ना ग्रस्तों के लिए तो। आइडियली तो दान ही है, फिर बाद में रिटायर होने के लिए पैसे हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे कल शायद एक दो लेक्चर में आप बोल रहे थे कि जल्दी से रिटायर हो जाओ, क्यों कमाना है? हाँ तो वो कॉमन सेंस है, वो मैं नहीं इस पर चर्चा कर रहा, कॉमन सेंस है, इट्स कॉमन सेंस, दैट्स ऑल, इंडिविजुअल केस टू केस है, ऐसे ही है। दैट्स हाउ इट गोस। क्या करेंगे बताओ, समथिंग हैव टू गिव टू हिम नो, कुछ देना है ना भगवान को, जो है वो दे दो। भगवान उसके 100 पॉइंट्स हैं, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा टाइम नहीं है, पैसे इक्वल है, पॉइंट्स हमारे 100 है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम देना चाहते हो, मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा क्या दे रहे हो। समय दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम देना चाहते हो, मुझे ये मतलब। सो अपने पे एडजस्ट करके दो फिर, मगर ग्रस्त करते नहीं। कहाँ करते हैं बताओ? कोई नहीं देता अपने आप पैसे, बस पड़े रहते हैं हमारी छाती पे, ऐसे ही कहेंगे नहीं, पड़े रहेंगे छाती पे, भैया आ जाओ, हम आ गए, कृपा कर दो, कृपा करिए, क्या है यार। एसोसिएशन लो, बहुत अच्छा है, साधु संग लो, वेरी नाइस, कृष्ण की डिस्कशन करो, वेरी नाइस,
और कंट्रीब्यूशन दो, बहुत अच्छा है, तो आगे बढ़ोगे यूँ, वरना फिर सब ऐसे। दे ही रहे होंगे, इतने सारे इस्कॉन चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े एक्चुअली मंदिर। दे नहीं रहे, हम ले रहे हैं, देता कोई नहीं है अपने आप से। कुछ लोग तो हैं देते हैं, अच्छे भी हैं, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन से लेना पड़ता है। देता कौन है बताओ? आदमी, मनी स्वीटर देन हनी। फिर हज़ार लॉजिक लगा के, लॉजिक भी तो आते हैं यही कि आगे सेविंग करनी है, फिर उसके लिए करना है, अभी तो प्रॉपर्टी फंसी है, अभी ये है, कैसे दें कैसे दें कैसे दें कैसे दें। भैया बंदे को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिए पैसे निकल जाएंगे अचानक से, अचानक से पैसे निकल जाएंगे। प्रॉब्लम हो गई, 10,000 चीज़ें हो गई, डिजीज़ आ गई, ऑपरेशन कराना है, पैसे ये 10 लाख, अरे हाँ भी अरेंज करते हैं, हो गया ख़त्म। वहाँ कहाँ से निकल गए, कहाँ से निकल गए? सो भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, भगवान देख रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या चल रहा है। हमें बेवकूफ़ बना सकते हो इंसानों को, भगवान को नहीं बना सकते, उनको एग्जैक्टली पता है क्या चल रहा है। ये बस है, अपने अंदर देखना पड़ेगा क्या है, फिर अपने स्टेटस और अपनी पोजीशन के हिसाब से डिसाइड करो। ओके, सो वी आर फिनिश। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।